हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स इन हिमाचल प्रदेश, इसी से रिलेटेड है। तो मैंने कहा था आपको हमेशा अपने पास ये सिलेबस की कॉपी रखनी है। तो आपको बताया था मैंने जनरल स्टडी 1 सब यूनिट यूनिट 2 है। यूनिट 2 का सब यूनिट 3 है और उसका टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स इन हिमाचल प्रदेश। आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से। जो रिलीफ है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन कवर है, फर्स्ट टॉपिक वो हम साथ साथ करेंगे। ओके, तो अभी मैं क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन्स इन हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात आती है क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट क्या होता है। ओके, क्लाइमेट होता है एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी एरिया की। और हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जियोलॉजिस्ट होते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की। तो वहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे रेनफॉल कैसा हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की विंड्स, क्लाउड, सनशाइन, एयर प्रेशर, ये सब कैसा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो आइडिया लगाते हैं कि किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है इस पर्टिकुलर एरिया की। उसी तरह से हम आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश को क्लाइमेटिकली एक्चुअली 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सो वी गोना रीड अबाउट दी, आई होप आपको विजिबल है। फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। ओके, तो 5 जोन्स में हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया है। तो इसका एक अपना इसका अपना क्लाइमेटिक जोन्स है। जैसे फर्स्ट है वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन सेकंड, थर्ड इज ड्राई टेम्परेट जोन, फोर्थ इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन एंड फिफ्थ इज सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन्स। ये 5 जोन्स में डिवाइडेड है। लेकिन सबसे पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि इनको क्लाइमेट बनाया कैसे है, ये क्लाइमेट कैसे क्लासीफाई किया है। ओके, ये जो भी होता है, ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द देयर लोकेशन। किस लैटिट्यूड में लाई करते हैं। कोई भी प्लेस है, चाहे वो हिमाचल है या इंडिया है, वो उनका जो लैटिट्यूड है वो किधर है, उस हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, तो वो किस जोन में लाई करेगा। ओके, तो ज़्यादातर जो है, जो हमने इंडिया की बात की थी, जो इंडिया है वो एक्चुअली वो कह सकते हो आप, उसकी जो वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है, जो कह सकते हैं इंडिया लोकेटेड। तो वो बेसिकली आपको पता ही होगा कि इंडिया के जो सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है, मतलब। तो इसमें यही बताया कि जो इंडिया है वहाँ पे अगर हम साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है इंडिया, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है इंडिया। लेकिन अब ये कहते हैं कि इसके अलावा अगर हम हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल कहाँ लाई करता है। तो जो हिमाचल है, इट लाइज बिटवीन 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट 9 लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 75 डिग्री 47 मिनट्स टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस एरिया में हिमाचल प्रदेश लाई करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये 30 डिग्री और 33 डिग्री नॉर्थ की बात होती है, तो अगर हम नॉर्मल वे में देखा जाए, तो जो 35 टू 30 डिग्री टू 45 नॉर्थ जो है, ये जो है अगर हम देखा जाए वर्ल्ड के हिसाब के, वर्ल्ड लैटिट्यूड वे में देखा जाए, तो ये जो इतना लैटिट्यूड रेंज है, लैटिट्यूडनल रेंज है, इट लाइज एक्चुअली वार्म टेम्परेट जोन में आता है ये। अगर इसको हम क्लाइमेटिक वे में देखा जाए, वार्म टेम्परेट जोन में आता है ये।
तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश है वो लाई करता है टेम्परेट जोन में, ओके, वार्म टेम्परेट जोन में। तो दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन दोनों की बात की गई है हिमाचल में भी, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, हिमाचल के बारे में। ओके, जो हिमाचल प्रदेश है, जब हम उसको वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट उसका जो हमेशा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा, ओके। ऑब्वियसली जब हम ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, हाइट्स पे ठंड होती है ज़्यादा। उसी तरह से अगर हम रेनफॉल की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट जो रेनफॉल है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जैसे ही वो स्पीति के पास पहुंचती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई किसी तरह की रेनफॉल नहीं होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्पीति है वो इट इज़ ऑलमोस्ट इनक्लोज टू दी इनक्लोज बाय दी माउंटेन्स। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं होती रेनफॉल। अदरवाइज़ वेस्ट टू ईस्ट जब हम इंक्रीज मतलब बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेनफॉल जो है वो इंक्रीज़ करेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ एक पोर्शंस है हिमाचल के जो कि अलग अलग जोन्स में लाई करते हैं। अगर आप यहाँ ग्रीन स्पॉट्स देख पा रहे हैं तो ये ग्रीन स्पॉट्स वेट सब टेम्परेट जोन की बात करते हैं, जहाँ पे वेट से हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई होती है, मतलब मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ी हाई होती है। तो वेट सब टेम्परेट जोन में वो एरियाज आते हैं जहाँ थोड़ी मॉडरेट रेनफॉल भी होती है, साथ ही साथ थोड़ी सी हाई रेनफॉल भी होती है। तो आपको पता है, सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया हुआ आपको धर्मशाला है, धर्मशाला में आपको पता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो ये वेट सब टेम्परेट जोन में आता है। नेक्स्ट जो है बाकी है पालमपुर हो गया, डलहौजी हो गया, वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। जोगिंदरनगर हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में आता है जैसे सम पार्ट्स ऑफ सिरमौर, सम पार्ट्स ऑफ सोलन, सम पार्ट्स ऑफ शिमला, सम पार्ट्स ऑफ मंडी, सम पार्ट्स ऑफ कुल्लू, सम पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, पार्ट्स ऑफ चंबा। तो ये यहाँ पे ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन है ये। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी आप कह सकते हैं। और टेम्परेट जोन मीन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहेगी, टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा, कुछ एक ऐसे पोर्शंस है मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के। वैसे ही आता है ड्राई टेम्परेट जोन। ड्राई टेम्परेट जोन मतलब जहाँ पे आप कह सकते हो जो एरिया पूरी तरह से ड्राई है, एरिड है, जहाँ पे श्रब्स हो गए, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो लो रहेगी। तो ड्राई टेम्परेट जोन में बेसिकली आता है चंबा का ये पोर्शन, कुछ लाहौल स्पीति, किन्नौर, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है अल्पाइन जोन्स है वो आते हैं ड्राई टेम्परेट जोन में। फिर बात करते हैं हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन येलो कलर का है, जैसे आप देख सकते हैं सिरमौर, नालागढ़, मंडी, नूरपुर। तो ये आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा माइल्ड विंटर होती है, थोड़ा मॉइस्ट सीजन रहता है ना, होता है ना, हम कहते हैं यार चिपचिपी गर्मी है, ये थोड़ा अजीब सी है। ट्रॉपिकल बेसिकली आपको पता है इक्वेटर के नज़दीक होता है तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में ये ट्रॉपिकल जोन का मतलब ये नहीं कि हिमाचल ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में लायक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसको एक ऐसा नाम दिया गया है कि मतलब कह सकते हो आप कि ये एक तरह से बोल सकते हैं आप कि ट्रॉपिकल की तरह है ये, मतलब ट्रॉपिकल जोन जैसा होता है ना जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसी तरह से उसको वेरीफाई करने के लिए ये ट्रॉपिकल टर्म यूज़ किया है यहाँ पे। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन जहाँ पे माइल्ड विंटर मॉइस्ट होता रहता है सीज़न, थोड़ा कह सकते हैं हॉट समर्स होती है ना, हम लंबी गर्मी के दिन बोल सकते हैं जिनको। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे येलो कलर में सिरमौर है, नालागढ़ है, मंडी है, नूरपुर। आपको पता है कि इन एरियाज़ में ऐसी ही गर्मी रहती है। फिर आती है बात नेक्स्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।